there appears to be a clear connection, or not connection, but there appears to be a clear similarity between Sonali Fogart case and सुशांत सिंह राजपूत केस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मैं अभी आपको 4-5 चीजें बताऊंगा जो जिस बेसिस पे कोई मर्डर केस डिसाइड होता है और उसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये मर्डर है या नहीं है। अब इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। गोवा पुलिस ने इसको मर्डर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये, पहले कहा हार्ट अटैक है, फिर कहा ये मर्डर है। फैमिली ने कहा कि हमें शक है कि गोवा पुलिस सही काम नहीं कर रही है, इस केस को आप सीबीआई को दे दीजिए। तो गोवा गवर्नमेंट ने इसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। लेकिन वाकई क्या सीबीआई इस मर्डर केस को क्रैक कर पाएगी? क्या सीबीआई प्रूव कर पाएगी कि असली कॉन्स्पिरेटर्स कौन है? आखिर सोनाली फोगाट के साथ गोवा में हुआ क्या? क्या कर्लीज रेस्टोरेंट में सोनाली की मौत वैसे ही एक कहानी है जैसा सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी बता रहे हैं, या फिर कुछ और है? या फिर सोनाली फोगाट का पूरा मामला उसी तरह रह जाएगा जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत का मामला? अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि कितनी उम्मीद सीबीआई के आने से होनी चाहिए। हो सकता है सीबीआई बेहतरीन काम करे। क्यों? क्योंकि स्कारलेट किलिंग को सीबीआई ने क्रैक किया, तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई क्रैक नहीं कर सकती है। लेकिन इन दोनों केस में जो सर्कमस्टेंसेस हैं और जो चीजें हैं वो बहुत सिमिलर है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सिमिलरिटीज फर्स्ट एंड देन विल डिसाइड कि क्या सोनाली फोगाट केस सीबीआई क्रैक कर सकती है, क्या सोनाली फोगाट केस सीबीआई कोर्ट में प्रूव कर सकती है कि ये मर्डर है, और क्या सीबीआई असली कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ सकती है अगर वो कॉन्स्पिरेटर सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी नहीं है। तो क्या सीबीआई ऐसा कर पाएगी? सो वन बाय वन विल पिक दिस अप। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 14 जून 2020 को, आप सब लोग जानते हैं। 13 जून को हुई या 14 जून को हुई कोई नहीं जानता, लेकिन 13 और 14 जून 2020 को हुई। He died under mysterious circumstances. मुंबई पुलिस ने कहा इट्स a suicide. Within 15 minutes or 45 minutes, Mumbai police declared Sushant Singh Rajput's death as a suicide. Okay. No investigation required. Nothing to be seen. They simply made up their mind that it's a suicide. So on 14th of June or 13th of June, Sushant Singh Rajput died, because if it's murder, it could be 13th also. If it's suicide, then it can be 14th also. But on 14th, it was said that Sushant died under mysterious circumstances. अब ये mysterious circumstances क्यों? क्योंकि अगर सुसाइड है तो मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारे गैप्स थे। बहुत सारी चीजें जो एक सुसाइड केस में होनी चाहिए थी वैसा नहीं था। बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सुसाइड नोट ही नहीं था। और जो लिगेचर मार्क था सुशांत के गले पे, वो मैच नहीं करता है कोई ऐसे शख्स के लिगेचर मार्क से जो लटक गया हो फैन से। तो जब कोई फैन से लटकता है तो फिर लिगेचर मार्क बहुत डिफरेंट बनती है। जनरली वी शेप बनती है। राइट नाउ आई एम नॉट able to exactly tell you क्या, but I think it's V shape, but this case में U shape बना था, round shape बना था। So it has to be V or U, whatever it is, or but in Sushant's case it appeared to be a U or to be a round। तो वो मैच नहीं कर रहा था जो नेचुरली शेप होना चाहिए किसी लिगेचर मार्क का। इन द केस ऑफ सुसाइड V मार्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो एनीवे, जो गैप था फैन और के बेस का, फैन का जो बेस था, जिस ब्लेड्स लगे थे वहां पे, और सुशांत के बेड का, वो सुशांत की हाइट से कम था। तो इसलिए भी ये क्लियर नहीं है कि सुशांत वाकई सुसाइड किया था। लेकिन 45 मिनट के भीतर मुंबई पुलिस ने उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। राइट। अब सोनाली फोगाट केस में क्या हुआ? सोनाली फोगाट की डेथ हुई अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। अब ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। फैमिली को पता चल गया मिस्ट्री है, पूरा वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है जहां ड्रग्स दिया जा रहा है। सोनाली को ये लेकर लेके गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा, एंड सोनाली इज 42 ईयर ओल्ड। 42 ईयर ओल्ड में रेयरली हार्ट अटैक होता है, ये तो डॉक्टर्स को पता है। होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन रेयरली होता है, बहुत कम केसेस होते हैं। आमतौर पर हार्ट अटैक एक एज के बाद होता है, लेकिन सोनाली को 42 एज में हार्ट अटैक हो रहा था। सोनाली वॉज अ पॉलिटिशियन, मॉडल, एक्ट्रेस। अब ये बात डॉक्टर्स को पता थी, नहीं पता थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शी वॉज 42 ईयर ओल्ड, ये तो पता होगी। सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक आया, ये 15 मिनट के भीतर डॉक्टर्स ने कैसे कंक्लूड कर लिया? 15 मिनट के भीतर। और 15 मिनट के भीतर कह दिया कि शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। और पुलिस ने 15 मिनट के भीतर बोल दिया यस शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक।
या आधे घंटे में बोल दिया या 45 मिनट बोल दिया, दोनों केस बिल्कुल सामने खड़े हैं। एक जगह 45 मिनट और सुइसाइड, दूसरी जगह 45 मिनट और हार्ट अटैक। जबकि सोनाली फोगाट का केस भी मिस्टीरियस था और सुशांत सिंह राजपूत केस भी मिस्टीरियस है। तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी मुंबई पुलिस को कि उसको सुशांत सिंह राजपूत केस को सुसाइड डिक्लेयर करे, और गोवा पुलिस को कि ये हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक इज अ नेचुरल मेडिकल कंडीशन, इसके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है, इसमें कोई अरेस्ट नहीं होता है। लेकिन यहां तो मामला गड़बड़ था, ये फैमिली को पता थी, लेकिन डॉक्टर्स ने इतनी मुस्तैदी नहीं दिखाई, केवल एक काम किया कि इसका पोस्टमार्टम करा दिया। अगर पोस्टमार्टम भी नहीं कराते और बॉडी हैंडओवर कर देते, फैमिली रहती तो हैंडओवर हो जाती, तो शायद ये भी पता नहीं चलता। लेकिन क्योंकि फैमिली नहीं थी और ये एक डेथ वो रहने वाली थी हरियाणा की, डेथ हुई गोवा में, इसलिए पोस्टमार्टम करा दिया गया। लेकिन 45 मिनट के भीतर दोनों ही केसेस में पुलिस को और डॉक्टर्स को बहुत हड़बड़ी थी टू डिक्लेयर इट एज अ सुसाइड एंड हार्ट अटैक रिस्पेक्टिवली। इन दोनों केसेस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। सुशांत सिंह राजपूत was a rising star of Bollywood. He was virtually on top of his art, and Sonali Fogart was a rising star of politics for BJP. हरियाणा में सोनाली फोगाट का पूरा करियर बाकी था, लेकिन सुशांत का खेल भी खत्म, सोनाली फोगाट का खेल भी खत्म। अब वो 5 चीजें जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या सोनाली फोगाट का केस सीबीआई क्रैक कर पाएगी। पहला है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारा कुछ था, बावजूद उसके सीबीआई आज तक पता नहीं कर पाई कि सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ क्या है। वॉज सुशांत डेथ अ मर्डर और वॉज इट अ सुसाइड? फैमिली बिलीव्स इट्स अ केस ऑफ मर्डर, मेरे जैसे जर्नलिस्ट बिलीव करते हैं इट्स अ मर्डर, लेकिन सीबीआई अब तक पता नहीं कर पाई। मुंबई पुलिस ने 45 मिनट में कंक्लूड कर लिया इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर नहीं है, क्योंकि सुशांत के बारे में कहा गया कि सुशांत ड्रग्स लेता था, लेकिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी ड्रग्स नहीं आया। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस को लगा नहीं कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आज क्या हो रहा है? 25 महीने बाद सीबीआई ने अगस्त 5, 2020 को इस केस को रजिस्टर किया था, सुशांत सिंह राजपूत केस को, और 25 महीने हो गए, और 25 महीने बाद भी सीबीआई के हाथ शून्य बटा सन्नाटा लगा है। सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई, जबकि सुशांत सिंह राजपूत केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कोई कमी नहीं है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे सुशांत सिंह राजपूत केस सीबीआई क्रैक नहीं कर पाई है, एक भी अरेस्ट नहीं कर पाई है। सोनाली फोगाट केस में भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आई विल कम टू दैट। सो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेसिस पे अगर सुशांत सिंह राजपूत केस प्रूव नहीं हुआ, तो सोनाली फोगाट केस कैसे प्रूव होगा? अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या है? पहला कि कोई सुसाइड नोट नहीं है, दूसरा ये कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो सुशांत का फैन और बेड के बीच का गैप है वो उतना नहीं है जितना उसके हाइट है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत का जो बॉडी है की जो बॉडी थी वो उसको लटके हुए किसी ने नहीं देखा, आज तक नहीं कोई पिक्चर है, कहीं कुछ भी क्लियर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का फैन डैमेज नहीं हुआ। अगर सुशांत 92 केजी का एक आदमी फैन सीलिंग फैन से लटक रहा है तो फैन बेल्ट टेढ़े होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फॉल सीलिंग को डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। एक पतली सी रस्सी टूट गई एक बार, यानी क्या बाथरूम बेल्ट टूट गई, उसके बाद कुर्ते से खुद को फांसी लगा दिया। क्या कोई कुर्ते से लगा सकता है? सुशांत के पास उसका पेट था, उसका डॉग, वो डॉग कहां है? उसने क्यों नहीं बचाने की कोशिश की, हल्ला नहीं किया? कुछ भी नहीं है। सुशांत के कमरे में अंधेरा था, अंधेरे में उसने सुसाइड कर लिया, वो भी 2-2 बार एसी चलाकर। तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो बताते हैं कि ये सुसाइड नहीं भी हो सकता है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे सीबीआई 25 महीने में प्रूव नहीं कर पाई कि ये मर्डर है और एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। अब सोनाली फोगाट के केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? कि सोनाली को ड्रग्स दिया गया, सोनाली को ड्रग्स देते हुए ये शख्स नजर आया,
सोनाली को वॉशरूम में लेकर गए, वहां 2 घंटे तक सोनाली फोगाट रही इन दोनों के साथ। लेकिन ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये तो स्टेटमेंट्स है, इससे कैसे प्रूव करोगे? अगर सुशांत सिंह राजपूत में उतने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, अभी तो मैं सिर्फ 3-4 बता रहा हूं, आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन आप सब लोग भी जानते हैं कि सोनाली फोगाट के केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में कितने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। 40 के 40 हम लिस्ट कर सकते हैं, 40 कम से कम लिस्ट किए जा सकते हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, न सुशांत सिंह राजपूत को मरते किसी ने देखा, न सोनाली फोगाट को मरते किसी ने देखा, न सोनाली फोगाट के डेथ की कोई तस्वीर है, न सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की तस्वीर है। सुशांत सिंह राजपूत के घर में भी 4 लोग थे और उनका भी स्टेटमेंट है, फिर भी केस प्रूव नहीं हो रहा है। सोनाली फोगाट के केस में भी 2 लोग थे, फिर भी केस प्रूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कैसे प्रूव करोगे? केवल सीसीटीवी फुटेज पे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी तो गायब है ना, 2 घंटा वॉशरूम का गायब है, उसके बाद 11 से 12 गैप है, फिर 6:30 से 8 गैप है। सोनाली फोगाट के बॉडी पे चोट लगी है इंटरनल, लेकिन पता नहीं किस चीज से चोट लगी है। जो चीज से चोट लगी है वो चीज रिकवर नहीं हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी पे कोई चोट नहीं थी, या थी गॉड नोस, लेकिन इतना जरूर था कि उसके जो 4 लोग थे उनमें से उन्होंने कहा कि सुशांत जो था वो ड्रग्स लेता था, मैरिजुआना सिगरेट पीता था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने रात में करा दिया पोस्टमार्टम, इतनी हड़बड़ी क्यों थी? कोई कोविड टेस्ट नहीं किया गया बॉडी का, क्यों? वाई वॉज इट ऑल डन इन सच अ बिग हरी? तो ये वो चीजें हैं जिससे सुसाइड के एंगल पे तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, लेकिन शायद मर्डर प्रूव नहीं होता है, और या फिर सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई। तो जो सीबीआई 25 महीने में सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रूव नहीं कर पाई, वो सोनाली फोगाट में कैसे प्रूव कर पाएगी? और माइंडेड, गोवा पुलिस ने मर्डर केस तो रजिस्टर किया है फाउल प्ले के शक पे, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो गोवा पुलिस प्रूव कैसे करेगी? अब प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? लेट्स कंसीडर दैट ऑल्सो। सो इन दोनों केस के मैंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे खड़े हैं और इसके बियॉन्ड कुछ नजर नहीं आता है। अब नो डायरेक्ट एविडेंस है, जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया, अब आपको केस को प्रूव करने के लिए कि मर्डर केस है, आपको डायरेक्ट एविडेंस चाहिए जो साफ और बगैर किसी शक के प्रूव कर दे कि ये मर्डर है। क्यों? आप लोगों ने सबने फिल्में देखी हैं, आप सबको लीगल सिस्टम समझ आता है। किसी भी मर्डर केस को प्रूव करने के लिए, किसी भी शख्स को मर्डर की सजा देने के लिए, टू प्रूव समवन गिल्टी ऑफ मर्डर, टू प्रूव दैट समवन हैज किल्ड समबडी, यू हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड डाउट। एनी स्कोप ऑफ डाउट कैन नॉट बी देयर। अगर डाउट हो गया और लॉयर ने डाउट क्रिएट कर दिया आपके थियरी में, तो आपका केस प्रूव नहीं होगा, मर्डर केस। क्योंकि मर्डर के लिए आपका एविडेंस होना, डायरेक्ट एविडेंस होना बहुत जरूरी है। केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे मर्डर केस प्रूव नहीं हो सकता, आपको डायरेक्ट एविडेंस चाहिए। सो लेट्स एग्जामिन द डायरेक्ट एविडेंस बिटवीन द 2 केसेस। सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या डायरेक्ट एविडेंस था? कोई भी डायरेक्ट एविडेंस सुशांत सिंह राजपूत में अगर था भी तो सीबीआई को अब तक नहीं मिला है। न तो वो चाबी मिली है जो गायब है, क्योंकि हमारे मुताबिक तो चाबी गायब है। जो चाबी हर वक्त सुशांत के किचन में होती थी, लेकिन उस दिन सुशांत का दरवाजा लॉक था। अब वो अंदर से लॉक था कि बाहर से लॉक था, कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि सुशांत के दरवाजे पे केवल वो ताला था, कोई लैच नहीं था जो अंदर से बंद हो। तो यानी वो शख्स जिसने वो ताला बंद किया वो अंदर से भी बंद कर सकता था, यानी सुशांत भी बंद कर सकता था, और चाबी के जरिए वो बाहर से भी बंद हो सकता था, और चाबी के जरिए वो बाहर से खुल भी सकता था। और वो चाबी कहां होती थी? किचन में। लेकिन वो चाबी गायब है, तो चाबी आज तक रिकवर नहीं कर पाया सीबीआई। वो एविडेंस है, लेकिन चाबी अवेलेबल नहीं। जो कुर्ता जिसका टिंसेल टेस्ट किया है, वो कुर्ता सुसाइड को, इनके मुताबिक सुसाइड उससे हुआ है, लेकिन उस कुर्ते से प्रूव नहीं होता है कि सुसाइड है, और कुर्ते से मर्डर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लिगेचर मार्क है वो बड़ा अजीब सा लिगेचर मार्क है, लगता है जैसे बेल्ट टाइप का लिगेचर मार्क है। अगर सुशांत को बेल्ट से किसी ने सफोकेट टू डेथ कर दिया हो, और या फिर अनकॉन्शियस कर दिया हो, और उस अनकॉन्शियस स्टेट में उसको लटका दिया हो कुर्ते से, तो आपको मिला क्या? कुर्ता, जो प्रूव करता है कि ये सुसाइड है। वो कुर्ते से लटक गया, कुर्ते से लटक गया, वो जिंदा या मरा हुआ किसने देखा? हो सकता है वो कॉन्शियस हो, और उस सबकॉन्शियस स्टेट में जब वो
वर्चुअली बेहोश हो रहा हो, उस वक्त उसको लटका दिया हो कुर्ते से, क्यों नहीं हो सकता? ग्लव्स पहन के क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन वो बेल्ट जैसा लिगेचर मार्क है सुशांत के गले पे, वो किसी वी मार्क की तरह नहीं है जो कि एक पंखे से लटकने के बाद कोई लटक जाए तो सुसाइड के बाद जो वी मार्क बनता है, लिगेचर मार्क, वैसा नहीं है, राउंड है, और वो राउंड लगता है किसी बेल्ट का है। तो वो बेल्ट कहां है? आप अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे मर्डर को, तो आपको मर्डर प्रूव करने के लिए बेल्ट रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि लिगेचर मार्क इंडिकेट करता है बेल्ट, लिगेचर मार्क कुर्ता इंडिकेट नहीं करता है सुशांत। तो फिर वो बेल्ट कहां है? तो डायरेक्ट एविडेंस में बेल्ट रिक्वायर्ड है। सुशांत को अगर किसी और चीज से मारा है तो वो चीज कौन सी है? वो भी रिकवर्ड नहीं है। अब नाउ लेट्स कंपेयर दैट टू सोनाली फोगाट। तो डायरेक्ट एविडेंस जो चाहिए सुशांत सिंह राजपूत केस में, या तो वो अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो सीबीआई रिकवर ही नहीं कर पाई 25 महीने। तो क्या वो सोनाली फोगाट केस में रिकवर कर पाएगी? सोनाली फोगाट केस में क्या है डायरेक्ट एविडेंस? कौन सी चीज है डायरेक्ट एविडेंस जिससे पता चले कि सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ है? किसी ने चाकू मारा? कोई चाकू नहीं। किसी ने उसको कुछ सीसीटीवी के सामने कोई चीज से मारा और मारते हुए देखा? नहीं। क्या दिखाया? ड्रग्स दिया गया। अब ड्रग्स को तो आर्ग्यू करना पड़ेगा, ड्रग्स में आयोटा ऑफ डाउट है। ये प्रूव करना कि ड्रग्स मर्डर के लिए दिया गया है और ड्रग्स के जरिए मर्डर कर दिया है, ये बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ड्रग्स से बेहोश हो सकता है, ड्रग्स से 50,000 केसेस होंगे जहां इससे ज्यादा ड्रग्स लिया होगा और शायद बच गया होगा। तो आपको इसको मर्डर प्रूव करने के लिए कि ड्रग्स ही वो वेपन है जिसके जरिए मारा गया है सोनाली को, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। सीबीआई कैसे प्रूव करेगी? ड्रग्स को वेपन कैसे बताएगी कोर्ट में? तो सोनाली फोगाट का केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जब डायरेक्ट एविडेंस पे आता है, तो न तो कोई मर्डर वेपन मिल रहा है, न कोई आई विटनेस है। आई एम कमिंग टू आई विटनेस। सो न तो मर्डर वेपन मिल रहा है, न कोई सीसीटीवी फुटेज है जहां कोई नजर आ रहा है, कोई मार रहा है डायरेक्टली, ड्रग्स पिला रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उसकी डेथ ड्रग्स के कारण ही हो गई हो सकता है कल कोई लॉयर आया उसको प्रूव कर दे दैट एक्चुअली शी सफर्ड अ हार्ट अटैक बिकॉज शी वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, और इन लोगों को पता नहीं चला कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। तो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मिलेगा तो वो मर्डर प्रूव नहीं होगा। तो मर्डर प्रूव नहीं होगा तो सजा कैसे मिलेगी? तो बियॉन्ड अ डाउट इसको प्रूव होना है दैट इट्स अ मर्डर। कैसे प्रूव करेगी सीबीआई? नेक्स्ट, कॉन्स्पिरेसी। ये चीजें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में सोनाली फोगाट से कहीं ज्यादा है, और अगर सोनाली फोगाट केस प्रूव हो जाता है कि इट्स अ मर्डर, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस तो बहुत पहले प्रूव हो जाना चाहिए था मर्डर। अगर सीबीआई आती है और सोनाली फोगाट केस को मर्डर प्रूव कर देती है, तब फिर कोई शक नहीं बचता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस मर्डर है या नहीं। सीबीआई को बहुत पहले सुशांत सिंह राजपूत केस को मर्डर प्रूव कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास मैसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। लेकिन कोई भी केस ऐसे प्रूव नहीं होता है, प्रूव होगा तो डायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पे। अब आपको एक और चीज प्रूव करनी पड़ेगी, वो है कॉन्स्पिरेसी। फैमिली का कहना है कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी टू किल सोनाली फोगाट। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का कहना है कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी टू किल सुशांत सिंह राजपूत। कॉन्स्पिरेसी के लिए लोग चाहिए। अब सुशांत सिंह राजपूत केस में तो फिर भी नजर आते हैं, 4 लोग घर में मौजूद हैं। उसके बाद शक रिया चक्रवर्ती पे है। रिया चक्रवर्ती किसके इशारों पे काम कर रही थी क्लियर नहीं है। तो अगर मर्डर है तो फिर देयर आर प्लेयर्स आइडेंटिफाइड। लेकिन किसी को सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि शक के बिना पे आप अरेस्ट करने वाले, तो शक के बिना पे उन 5 में से किसी को सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया। तो सोनाली फोगाट केस में शक के बिना पे 2 को आपने अरेस्ट कर लिया, सुशांत सिंह राजपूत केस में क्यों नहीं किया? सुशांत सिंह राजपूत केस में भी 4 लोग मौजूद थे अंदर। अगर शक के बिना पे सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि वो लोग ड्रग्स दे रहे थे, तो नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी का अपना क्लेम है कि हम मैरिजुआना के सिगरेट रोल कर रहे थे, दीपेश सावंत भी रोल कर रहा था। तो अगर दीपेश सावंत क्या है नीरज सिंह और बाकी लोग उसको दे रहे थे ड्रग्स, तो फिर उस शक के बिना पे क्यों नहीं अरेस्ट किया जा सकता सिद्धार्थ पिठानी को या नीरज सिंह को या केशव को या दीपेश सावंत को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा सकता? और शक के बिना पे
टू कॉन्स्पायर टू किल हिम, रिया चक्रवर्ती को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा सकता? लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया सीबीआई। क्यों? क्योंकि शक के बिना पे कैसे अरेस्ट करे? तो फिर कॉन्स्पिरेसी है तो शक है, और शक है तो अरेस्ट है। ऐसा ही सोनाली फोगाट में हो रहा है। फैमिली कह रही है कॉन्स्पिरेसी है और हमें शक है इन दोनों पर, और आपने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो फिर इधर क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो आप? यहां भी फैमिली कह रही है हमें शक है, जो कुछ भी किया है रिया चक्रवर्ती ने किया। फादर का पूरा कंप्लेन है नेमिंग रिया चक्रवर्ती एंड द अदर एसोसिएट्स, वो चारों घर में है। तो फिर अगर कॉन्स्पिरेसी है, अगर शक है, तो फिर अरेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन यहां पे अरेस्ट नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं सीबीआई का कहना है कि हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस सुशांत सिंह राजपूत केस में नहीं मिला, हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले, हमें कोई कॉन्स्पिरेसी की एविडेंस नहीं मिले, कॉन्स्पिरेसी के भी एविडेंस नहीं मिले, फोन के थ्रू भी या बाकी लैपटॉप को चेक किया उससे भी, और हमें कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं हो रहा है। तो फिर इनकी इस केस में कॉन्स्पिरेसी कैसे प्रूव कर दोगे आप? भाई यहां पर तो 2 खिलाड़ी हैं, दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गोवा पुलिस ने। उन्होंने मान लिया कि हमने ड्रग्स दिया था, लेकिन हमने ड्रग्स मारने के लिए नहीं दिया था। तो जब इन्होंने कह दिया कि हमने ड्रग्स मारने के लिए नहीं दिया था, हमें नहीं पता कि हम ये मर जाएगी, तो उसके अलावा और क्या है जिससे आप ये प्रूव करोगे? अगर सुशांत सिंह राजपूत केस में नहीं हुआ तो फिर इसमें कैसे? और अगर इसमें हो रहा है, इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में क्यों नहीं? या तो ये या वो नहीं तो ये नहीं। या तो सीबीआई इस केस को क्रैक करेगी, तो सीबीआई को लॉजिकली सुशांत सिंह राजपूत केस भी क्रैक कर देना चाहिए। लेकिन अगर सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस क्रैक नहीं कर पाई, इतने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होने के बावजूद, 4 विटनेसेस होने के बावजूद, वो चाबी वाला होने के बावजूद, उस चाबी वाले का असिस्टेंट होने के बावजूद, रिया चक्रवर्ती होने के बावजूद, तब फिर ये केस कैसे क्रैक हो जाएगा? अगर फैमिली के एक स्टेटमेंट पे कि वी फील देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, अगर केस क्रैक हो जाए तो फिर सुशांत का केस भी क्रैक होना चाहिए। अगर फैमिली के इस कहने पर कि कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, और इन दोनों ने साजिश के तहत सोनाली फोगाट को मार दिया है, तो फैमिली ने कॉन्स्पिरेसी की बात सुशांत सिंह राजपूत केस में की, तो फिर आप उस बेसिस पे उन चारों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? अब सबसे पहले तो देखना पड़ेगा क्या सीबीआई इन दोनों को अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेजती है। अगर भेज देती है तो फिर आप लोगों के पास ग्राउंड है टू डिमांड सेम थिंग इन सुशांत सिंह राजपूत केस। क्यों? क्योंकि फैमिली ने बाकायदा एफआईआर फाइल किया है और कहा है हमें शक है कि सुशांत को मार दिया गया है। इट्स एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। किसी ने उसको पुश किया है टुवर्ड्स अबेटमेंट, टुवर्ड्स सुसाइड। उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का तो किया ही है ना केस। मर्डर आप मानते हैं, मेरे ऐसे लोग ने मानते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, फैमिली भी मानती है। लेकिन फैमिली ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस इसलिए किया क्योंकि पटना में वही फाइल कर सकते। मर्डर केस करने के लिए मुंबई जाना पड़ता, और उस वक्त मुंबई पुलिस किसके अंडर में थी? शिवसेना गवर्नमेंट के अंडर में, एमवीए गवर्नमेंट के अंडर में, एनसीपी के अंडर में। वो कोऑपरेट कर ही नहीं रही थी। तो फैमिली के पास ऑप्शन क्या था? फैमिली ने जो केस पटना में फाइल कर सकती थी वो कर दिया, लेकिन फैमिली मानती है कि वो मर्डर है, और फैमिली ने कहा है कुछ गड़बड़ हुआ है, और गड़बड़ किन लोगों ने किया है उनका भी नाम दिया है। तो फिर अगर सीबीआई इन दोनों को अरेस्ट करती है तो उन चारों को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए और सुशांत केस को इन्वेस्टिगेशन तेज कर देना चाहिए। अब जो थर्ड फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट है किसी केस को प्रूव करने के लिए, वो है आई विटनेस। कोई ऐसा शख्स जो कहे हाँ मैंने देखा। अब सुशांत केस में क्या हो रहा है कि सीबीआई के पास एक भी शख्स नहीं है जो कहता है हाँ मैंने मर्डर होते हुए देखा। ठीक है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, अगर किसी ने देखा भी है तो बता नहीं रहा होगा, राइट? और आपके पास, आप उससे बुलवा नहीं पाए, आप पता नहीं कर पाए, आपके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कह सके हाँ मैंने मर्डर होते हुए देखा। चलिए मान लेते हैं, और इसीलिए आप 25 महीने से इस केस को मर्डर केस नहीं बना पाए सुशांत सिंह राजपूत केस में, कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कह सके कि हाँ मैंने मर्डर होते हुए देखा, मेरे सामने मर्डर हुआ। तो सोनाली फोगाट में कौन है जिसने मर्डर होते हुए देखा, जो कह दे हाँ इन लोगों ने मार दिया? कोई नहीं कह रहा है। वो जो 3 अरेस्ट हुए हैं, 2 ड्रग पेडलर, उन्होंने कहा कि हमसे ड्रग्स खरीदा। चलिए, जो होटल का मैनेजर है वो कह रहा है कि हाँ ये डांस कर रही थी, इतने बजे आई, इतने बजे ये हुआ, इतने बजे इसने कुछ पिलाया, हम मुझे मालूम नहीं क्या पिलाया, वो पिला रहा था पानी,
हमें नहीं मालूम। तो कौन ऐसा विटनेस है सोनाली फोगाट केस में जो कहता है हाँ मैंने देखा? कोई नहीं। तो फिर अगर सुशांत सिंह राजपूत केस प्रूव नहीं हो रहा है तो ये कैसे प्रूव होगा? लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे बहुत कुछ प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये बात शायद सीबीआई को समझ में नहीं आ रही है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे बहुत सारी चीज आपके सामने है। और मोर इंपॉर्टेंटली, चलिए आई विटनेस नहीं है, विटनेस तो है ना, 4 लोग, घर में 4 लोग थे ना जो 3.5 घंटे तक दरवाजा पीट रहे थे, जिनको मालूम था सुशांत की तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा ये 4 विटनेसेस हैं, आप इन चारों को क्यों नहीं अरेस्ट करते हो? जैसे ये दोनों हैं, सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी, जो बता रहे हैं कि हाँ हमने ड्रग्स दिया, और आपने इसी बेसिस पे इनको अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और लोगों के स्टेटमेंट और फैमिली का शक और इन दोनों का स्टेटमेंट काफी है प्राइमा फेसाई प्रूव करने के लिए कि इट्स अ केस ऑफ फाउल प्ले, केस ऑफ मर्डर। लेकिन डायरेक्ट कोई विटनेस नहीं है। अगर डायरेक्ट विटनेस इस केस में नहीं है फिर भी ये मर्डर है, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस मर्डर क्यों नहीं है? बताइए मुझे। अगर इसमें डायरेक्ट विटनेस नहीं है, डायरेक्ट आई विटनेस नहीं, विटनेसेस तो हैं, ये दोनों ही विटनेस है। वो पब का मैनेजर विटनेस है, वहां मौजूद बहुत सारे लोग विटनेस होंगे, लेकिन वो विटनेस है। आई विटनेस मर्डर का कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 घंटे तो वॉशरूम में थी, वहां उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। उसके बाद वो रिजॉर्ट में थी, वहां क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो कोई भी आई विटनेस नहीं है, बावजूद उसके गोवा पुलिस कह रही है ये मर्डर है। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस ने मर्डर क्यों नहीं कहा? सुशांत सिंह राजपूत केस को मुंबई पुलिस ने सुसाइड क्यों बनाया? सीबीआई उस केस को मर्डर क्यों नहीं बना रही है? अगर इसी बेसिस पे करना है तो आपके पास विटनेसेस भी हैं, आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें भी हैं जो इंडिकेट करती हैं कि सुसाइड नहीं है, कि मर्डर हो सकता है, फाउल प्ले हो सकता है। तो फिर उसी बेसिस पे आप मर्डर इसको केस रजिस्टर कीजिए और इन लोगों को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि वही तो आप कर रहे हैं इस केस में। सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को अरेस्ट करके इंट्रोगेट कर रहा है। 2 ड्रग डीलर और एक पब मैनेजर को अरेस्ट करके इंट्रोगेट कर रहे हैं। इस केस में भी चारों को अरेस्ट कीजिए और इंट्रोगेट कीजिए। सिंपल है दोनों केस। मैं कह रहा हूं ये दोनों केस बहुत सिमिलर है। और अगर कन्विक्शन या मर्डर सुशांत केस में प्रूव नहीं हो रहा है तो ये शक भी जाहिर करते हैं कि सोनाली फोगाट केस में कैसे, और अगर सोनाली फोगाट केस में हो रहा है तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में क्यों नहीं? तो सीबीआई एक कैच 22 सिचुएशन में फंस जाएगी इस केस में। क्यों? क्योंकि अगर उसने इस केस को प्रूव किया तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस भी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आई विटनेस अगर सुशांत सिंह राजपूत केस में नहीं है तो सोनाली फोगाट केस में भी नहीं है। और सोनाली फोगाट केस फिर भी अगर मर्डर है तो सुशांत सिंह राजपूत केस भी मर्डर केस होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मर्डर वेपन। किसी भी मर्डर को प्रूव करने के लिए मर्डर वेपन की जरूरत होती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को लगता है कि उसके पास मर्डर वेपन नहीं है। ना वो बेल्ट है, ना वो कोई और चीज है, ना कोई ड्रग्स के साइन है, ना कोई पॉइजन रिकवर हुआ, कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि मर्डर है। तो मर्डर होगा तो मर्डर वेपन तो होगा ही होगा। तो मर्डर वेपन रिकवर नहीं है। अब ये बात और है, किसी ने कहा कि कहां पर चला गया, कहां पे चला गया, क्या हो गया नहीं हो गया, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, स्पेक्युलेटिव है। लेकिन सीबीआई के पास मर्डर वेपन नहीं है। तो सोनाली फोगाट के पास के केस में कौन सा मर्डर वेपन है जो गोवा पुलिस को रिकवर हुआ है? बताएं जरा गोवा पुलिस, कौन सा वो मर्डर वेपन है जो सोनाली फोगाट केस में रिकवर किया है गोवा पुलिस ने? कोई मर्डर वेपन रिकवर नहीं किया है। सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस ने केवल और केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे प्रोसीड किया है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फैमिली स्टेटमेंट, इन दोनों विटनेसेस के क्वेश्चनिंग और मैनेजर और ड्रग पेडलर्स के क्वेश्चनिंग के बेसिस पे इस केस को मर्डर केस बना दिया है। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में जिसमें मर्डर वेपन नहीं है, इसलिए वो मर्डर नहीं है, ये कैसे कह सकते हो आप? आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आपके पास फैमिली का स्टेटमेंट है, आपके पास इन चारों जो विटनेसेस घर में थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव और दीपेश सावंत, इन चारों के स्टेटमेंट है, रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट है, और आपको शक है, बहुत सारी चीजें हैं जो बताती हैं सुसाइड नहीं है। क्या ये काफी नहीं है मर्डर केस रजिस्टर करने के लिए?
तो सीबीआई इस केस को मर्डर केस रजिस्टर करे। क्यों? क्योंकि जो मर्डर वेपन है वो सुशांत सिंह राजपूत केस में नहीं है, तो सोनाली फोगाट केस में भी नहीं है। बावजूद इसके सोनाली फोगाट केस मर्डर है, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस भी मर्डर है। अगर सीबीआई ये कह दे कि सोनाली फोगाट केस में ड्रग्स, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ड्रग्स ही मर्डर वेपन था, तो वो तो डिसॉल्व हो गया, वो बॉडी में मिल गया, उसके सिर्फ सैंपल मिले आपको, उससे आप कैसे प्रूव करोगे कि वो मर्डर वेपन है? वो कोर्ट कैसे एक्सेप्ट करेगा कि वो मर्डर वेपन है? क्यों? क्योंकि ड्रग्स का एक इंपैक्ट हो सकता है और वो मेडिकली डिबेटेबल हो जाएगा कि क्या ड्रग्स के कारण सुसाइड से, ड्रग्स के कारण कोई किसी की डेथ होती है तो क्या वो मर्डर भी हो सकता है? ये डिबेटेबल है, ये बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं हो सकता। तो ड्रग्स मर्डर वेपन है, ये प्रूव करना इम्पॉसिबल है। तो अगर उसके बावजूद भी आप इसको बना रहे हैं मर्डर केस, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी मर्डर केस बनाइए। सुशांत सिंह राजपूत केस में तो क्लियर है कि लिगेचर मार्क बताता है कि किसी बेल्ट से उसको मारा गया है, बांधा गया है और उसके गले को घोंटा गया है। ये कोई कुर्ते का निशान नहीं है। उसके गले में 2 और निशान है जो कहते हैं कि यूएस वगैरह में मिलता है। वो क्या, व्हाट गन वी कॉल इट, आप लोग याद दिला दीजिए, मुझे याद नहीं है। सम व्हाट वाज द गन, प्लीज कृतिका, यू आर देयर। क्या गन बोला था उसको जिसके 2 निशान मिले थे? सस्पेक्टेड टू बी व्हाट गन इट इज कॉल्ड, जिससे शख्स बेहोश हो जाता है। अगर उसको चलाएंगे आप तो बेहोश हो जाता है और उसका इंपैक्ट ये होता है कि उसके पास उसको कुछ पता नहीं चलता है। फिर उसके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता कि क्या, कौन क्या कर रहा है उसके साथ। व्हाट इज द गन कॉल्ड? कृतिका, डू यू रिमेंबर द गन दैट was said to be used? Anyway, so there is a weapon which may fire teaser gun or taser gun, whatever you call it. So that gun is used to make someone unconscious. Stun gun, taser gun, jo bhi kahe, that is a gun to use make someone unconscious. So if someone is unconscious, stun gun. So Simi Raman is writing stun gun. Someone else is also writing stun gun. So stun gun or taser gun, whatever you want to call it, उससे वो शख्स बेहोश हो सकता है। तो बेहोश होने के बाद उसको लटका दिया जाएगा, कौन नहीं जानता। तो वो निशान दोनों क्या है, वो लिगेचर मार्क क्या है, वो तो इंडिकेट करता है कि मे बी आपने बेल्ट से किसी को स्ट्रैंगुलेट कर दिया। सो स्ट्रैंगुलेशन मार्क भी हो सकता है। और अगर सुशांत ड्रग्स ले रहा था तो फिर उसके पोस्टमार्टम में ड्रग्स क्यों नहीं मिला? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर ये केस सोनाली फोगाट का मर्डर केस है तो सुशांत सिंह राजपूत केस को तो मर्डर केस 2020 14 जून को ही बन जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों केस में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है कि ये दोनों केस में पुलिस को बहुत जल्दी थी उधर सुसाइड डिक्लेयर करने की और इधर हार्ट अटैक डिक्लेयर करने की। लेकिन वो हार्ट अटैक से तो मर्डर बन गया, लेकिन ये सुसाइड से मर्डर कब बनेगा ये सब लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस इज द मोस्ट डिबेटेबल केस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मोटिव नहीं पता है। सीबीआई हो या मुंबई पुलिस हो या गोवा पुलिस हो, इनको नहीं पता कि मोटिव क्या है, क्यों मारा गया सुशांत सिंह राजपूत और क्यों मारी गई सोनाली फोगाट। बगैर मोटिव के कोई क्राइम नहीं होता है। ये कोर्ट में आपको मोटिव प्रूव करना पड़ेगा, आपको मर्डर वेपन प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको आई विटनेसेस प्रेजेंट करने पड़ेंगे, आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रेजेंट करने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों, व्हाई, और वो मोटिव क्या है, आखिर क्यों मारा गया सुशांत सिंह राजपूत और क्यों मारी गई सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट केस में मोटिव अब तक पता नहीं चला कि क्या प्रॉपर्टी मोटिव है या कोई पॉलिटिकल राइवलरी है, क्यों मारा गया। तो मोटिव अगर नहीं पता आपको सोनाली फोगाट केस में और सुशांत केस में भी नहीं पता कि मोटिव नहीं तो मर्डर नहीं, बहुत सिंपल की थ्योरी है, अगर मोटिव नहीं तो मर्डर नहीं, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई मोटिव नहीं तो मर्डर नहीं, ऐसा सीबीआई कहती है या ऐसा मुंबई पुलिस कहती है। तो फिर सोनाली फोगाट में भी तो कोई मोटिव नहीं है, तो फिर मर्डर कैसे है? और अगर इसमें मोटिव नहीं है और मर्डर है तो उस केस में भी मोटिव नहीं है, फिर भी मर्डर है। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे, इंट्रोगेट करोगे तो मोटिव निकलेगा। आप इन चारों को कस्टोडियल इंट्रोगेशन तो करो, तब तो मोटिव निकलेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं। पहला, प्रोफेशनल राइवलरी, कोई ऐसा शख्स
जो सुशांत से प्रोफेशनली डरता हो, जिसका सुशांत कंपटीशन हो, वो मार सकता है, या प्रोफेशनली या बिजनेस वाइज सुशांत से जिसको नुकसान हुआ हो वो मार सकता है, या सुशांत से जिसको पर्सनल एनमिटी हो वो मार सकता है। जो सुशांत कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे कोई शख्स अफेक्टेड हो रहा हो, उसके कारण मारा जा सकता है। सुशांत के रिलेशनशिप्स बहुत सारे थे, उसमें कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कोई अफेक्टेड हो, उसने मारा जा सकता है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग दिया, उसके पीछे कोई पर्पस रहा हो, शायद रिया चक्रवर्ती कोई पर्पस से मारना चाह रही हो, या फिर वो चारों शख्स जो घर में थे वो किसी रीजन से मारना चाह रहे हो। आप इंट्रोगेशन के बिना कैसे पता कर लीजिएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को मारने का कोई मोटिव नहीं था, और इसीलिए ये सुसाइड है। तो सुसाइड करने का भी कोई मोटिव नहीं था, जैसे हम बता रहे हैं आपकी मर्डर बगैर मोटिव के नहीं, और सुशांत सिंह राजपूत में कोई मोटिव नहीं, तो फिर सुसाइड का भी रीजन नहीं है, और उसके रीजन भी दे चुके। तो फिर अगर सुसाइड का रीजन नहीं है तो सुसाइड कैसे? तो फिर अगर बगैर सुसाइड के रीजन के सुसाइड है तो बगैर मोटिव के मर्डर भी है, क्योंकि सोनाली फोगाट केस में ऐसा ही प्रूव हो रहा है कि बगैर मोटिव के सोनाली फोगाट केस इज अ मर्डर केस, क्योंकि मोटिव प्रूव नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी का एक लीज डॉक्यूमेंट मोटिव नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। सोनाली फोगाट में मोटिव हो सकता है पॉलिटिकल राइवलरी, प्रोफेशनल राइवलरी, किसी का पर्सनल नुकसान, किसी की पर्सनल एनमिटी, ये सारी चीजें वही है जो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी हो सकती है। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस मर्डर केस क्यों नहीं? थिंक अबाउट इट एंड देन डिसाइड कि अगर सुशांत सिंह राजपूत केस प्रूव नहीं हो पा रहा है तो ये केस कैसे प्रूव होगा, और अगर ये केस प्रूव हो रहा है तो सुशांत सिंह राजपूत केस क्यों नहीं प्रूव हो रहा है। थिंक अबाउट इट एंड देन गिव मी योर कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज मुझे लगता है वक्त बहुत बीत गया है, वक्त आ गया है कि हम सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बात करें, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सवाल उठाएं, क्योंकि सीबीआई वही है जो अब सोनाली फोगाट केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। सीबीआई वही है जो सुशांत सिंह राजपूत केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोनों केसेस में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, दोनों केसेस में बहुत सारी सिमिलरिटीज नहीं है। केवल एक ही सिमिलरिटी नहीं है, वो ये कि सुशांत फिल्म वर्ल्ड का टॉप सितारा था, सोनाली फोगाट हरियाणा की पॉलिटिकल वर्ल्ड की इस वक्त बहुत बड़ी स्टार थी। दोनों के बीच ये डिफरेंस के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है इस पूरे केस में। इन दोनों के लगभग पैरेलल खड़े हैं। सवाल ये है कि ये केस अगर मर्डर तो वो क्यों नहीं, और अगर वो केस मर्डर नहीं तो ये केस। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please do let me know what do you think about it. Please do circulate the video and also like the video and also subscribe the YouTube channel if you haven't done so far. But it's important for you to introduce the channel to your friends and your relatives, because only when you take this platform, me to people, that we will reach to many more people. Please, your support is required, because if without your support, I don't think we will achieve what we are meant for. It is important to spread news. It is important to disseminate news. It is important to talk about news. न्यूज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जस्टिस एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, द एसएसआर दैट दिस प्लेटफॉर्म स्टैंड्स फॉर। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हियर वी आर, बट वो सही तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑन दैट नोट, आई टेक लीव. प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड.